एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ी तपस्या करता था, उसकी पत्नी भी बहुत तपस्या करते थे। एक बार ईश्वर ने तपस्या करने से ईश्वर बहुत खुश हुआ। खुश होने से ईश्वर ने कहा कि आप लोग मतलब हम आपकी तपस्या तप के से खुश हैं, आप इच्छा वांछित फल मांग लें। ये सोचकर ईश्वर जो एक दूसरे में आदमी और पत्नी एक दूसरे में बड़ी ईर्ष्या किया करते थे। ईर्ष्या करने के कारण वो वरदान भी उल्टा मांगा। तो जब ईश्वर ने आदमी के पास गए, अपने भक्त के पास, भक्त ने कहा आप इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हैं। तो ईश्वर से कहा तो ठीक है, हम हमारी स्त्री हमें बहुत परेशान करती है, इसलिए हमारी स्त्री अंधी हो जाए। इस प्रकार ईश्वर ने कहा ठीक, जो आपने कहा वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद उसकी पत्नी के पास गए। और पत्नी से कहा कि आप भी भाई बहुत तपस्या किए, इसलिए आपसे हम बहुत बड़ा खुश हैं। तो खुश होने से आप इच्छा अनुसार वरदान मांग लें। तो पत्नी पूछे, अरे प्रभु जी, आपने हमारे पति ने जो वरदान मांगा आपसे क्या मांगा है? तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने आपके लिए कहा हमारी पत्नी अंधी हो जाए। तो ये कहकर जो है आप अंधी हो जाओगे। तो पत्नी सोचने ठीक है, जब आप भी हमें वरदान दो, हमारा पति भी अंधा हो जाए। ये तपस्या करते थे, लेकिन इनका जो वरदान तो कहीं यह था। तो ये मतलब जो है उसका आदमी औरत दोनों अंधे हो गए। अंधे होने से ईश्वर जो है अपना कार्य नहीं करने। फिर ये दोनों लोग तपस्या किए। तपस्या करने के बाद जब दोनों लोग अंधे हो गए तो ईश्वर ने कहा देखो, एक ईर्ष्या जो थे एक ही परिवार में पूरे परिवार को ले डूबी कर दिए। क्यों? दोनों अच्छे खाते करते थे, अब दोनों की आंखें चली गई। अब ये किस प्रकार खाएंगे, करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन ईश्वर मतलब जो भला करते हैं, जो करते हैं वो भला। उनकी परीक्षा लेने के बाद फिर मतलब तपस्या, ये लोग इस दोनों स्त्री पुरुष आपस में सोचने लगे कि है हमने बहुत बड़ी गलती की। ईश्वर सामने हमने मांगना था तो बड़ी कोई अच्छी चीज़ मांगी होती। और औरत कहने लगी हम भी ये भी मतलब गलती कर गए, जो हमारे अपने पति के लिए गलत वरदान मांगा, इसलिए हम भी गलत कर गए हैं। इसलिए अपनी मतलब फिर बड़ी तपस्या की जाए। तपस्या करने से अपने परिवार में कोई बच्चा नहीं है तो उसके लिए बच्चा के लिए मांगा जाए। तो अब दोनों लोग बड़ा आपस में व्यवहार हो गया। क्यों? पहले ईर्ष्या से आपस में ईर्ष्या खत्म होकर फिर दोनों लोग में बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार होने से फिर मतलब ईश्वर ने प्रकट हुए और कहा आपके सामने हम प्रकट हुए हैं और आप जो है आप इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। तो ये देख कर जो आदमी था उन्हें कहा ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार वरदान देना है तो हम बड़ा खुश हैं। आप जो हैं सबसे पहले आपकी शक्ल भी नहीं देखी, तो हमारी इच्छा है हमारी औरत हम दोनों की लाइट आँखों के सामने अपने लड़के को देखें। फिर वरदान मांगा कि हम औरत दोनों अपने लड़के को देखें। तो ईश्वर ने कहा ठीक, आप जो है जिसका वरदान मांग रहे हैं आपको ऐसा वरदान मिलेगा। देखकर ईश्वर ने कहा ठीक है, आप लोगों दोनों आँखें हो जाएंगी, आपकी लाइट आप वापस आ जाएगी और साथ में आपने जो कुछ समय बाद के पश्चात लड़का होगा। और आंखों के साथ उन्होंने ये भी मांगा था कि हमारे लड़का जो है राजा के अपने लड़के को, हम पति दोनों लोग अपने लड़के को राजा के रूप में देखें। तो इसे ईश्वर ने कहा ठीक है। तो ये देखकर ईश्वर ने कहा खुश है, आप लोगों से खुश हैं। क्यों? आपने उसमें एक अंदर ईर्ष्या की भावना थे, ईर्ष्या भावना के कारण एक दूसरे के गलत मतलब जो है आपने वरदान मांगा था वो वरदान आपका खत्म हो गया। और आप जो इस इच्छा अनुसार जो वरदान इसमें मांगा है, ये वरदान मांगा है कि आपने इच्छा अनुसार एक लड़का मांगा है और लड़का जो है आपके राजा के रूप में दोनों लोग देखेंगे। उसके बाद भगवान के सामने दोनों की लाइट आ गई। लाइट के सामने आने से दोनों ईश्वर के पैरों पर पड़ गए और कुछ समय के बाद ईश्वर से अपना अदृश्य हो गया। अदृश्य होने वरदान दिया, वरदान देने के बाद अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के पश्चात
फिर कुछ समय के बाद लड़का हुआ।